तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जानना होगा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 टाइप का होता है, 3 गो होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी जो हम लोगों को एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ना है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो नाम ही से पता चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, पुट करना। तो पुट उसको करना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं न कहीं दिखे, कहीं न कहीं सेट हो। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। डीसी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे डिफ्रेंशिएशन, तो थोड़ा बहुत आप लोग को इसमें डिफ्रेंशिएशन भी आना चाहिए। तो चलिए कुछ नया चीज़ आएगा तो बता देंगे। चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस याद इतना ही रखना है, जेड हम लोग उसको मानते हैं जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं न कहीं सेट हो, कहीं न कहीं दिखे, तो उसी को जेड माना जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग के पास बुक होगा तो ठीक है, यहाँ पर खोल लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन करना है 2x/1 + x² इंटू में क्या है dx, ठीक है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोगों को जड़ उसको मानना है जिसका डीसी मतलब डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो। तो नहीं लग रहा है कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो हाँ लग तो रहा है। x² का क्या होता है 2x, x² का 2x। तो x² को जड़ मानेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो पुट हमको उसी को करना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो। तो हमको लगा कि x² का 2x है, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो 1 + x² बराबर जेड। इसको एक बक्सा से बंद कर देना। 1 का 0, x² का 2x, तो 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड का करेंगे तो dz/dx। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ता है dx। तो dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा कि नीचे आ जाएगा, तो dz और बटे में 2x, ठीक है। यहाँ पर हमेशा dx निकालना पड़ता है। अब आइए नाउ क्वेश्चन से आ जाइए। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x को तो कुछ नहीं माने, तो 2x के जगह 2x रहने दीजिए। अब यहाँ इसको क्या माने हैं, इसको क्या माने जेड, तो यहाँ पर जेड रख दीजिए इंटू dx के जगह अभी हम लोग निकाल के रखे थे क्या, dz बटे में 2x, तो dz बटे 2x रख दीजिए। 2x बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/z dz। और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 1/z का log z। तो याद रखिएगा अगर 1/x² हो, 1/x³ हो, 1/x⁵ हो, तो नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे हमेशा ऊपर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते। क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴n का फॉर्मूला जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा, सिंगल पावर, तो लॉग हम लोग जानते हैं। तो याद रखना है नीचे में दुनिया का कोई भी पावर हमेशा ऊपर भेज देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा, सिंगल पावर रहेगा, एक्स का सिंगल पावर तो लॉग होता है, तो लॉग जेड। एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉग के एंगल में मोड लगाया करिएगा, ठीक है। तो मोड और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो लॉग आखिर हम लोग जेड माने क्यों थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था। जेड आखिर हम लोग क्यों माने थे, जेड आखिर हम लोग माने क्यों थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x² और प्लस में सी। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अगला ये इसी का दूसरा नंबर यहाँ पर बता देते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x² और बटे में x इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो हम लोगों को वही चीज़ याद रखना है, हम लोग को जड़ आखिर मानना किसको है, तो जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, उसको हम लोग को क्या मानना है, जड़ मानना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें log x² का डिफ्रेंशिएशन, अगर देखें log x² का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर उतर जाएगा, पावर में 1 कम log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x। क्या 2 log x और बटे में x दिख रहा है कहीं, क्या नहीं दिख रहा है। तो अगर हमको लग रहा है कि log x को अगर जड़ मानेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x दिख रहा है, तो बोलोगे कि 1 कहाँ है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुना 1 लिख सकते हैं ना। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x दिख रहा है, मतलब हम लोग को किसको जड़ मानना पड़ेगा, log x को। पुट log x बराबर जेड। तो हम लोग को जेड उसी को मानना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, तो उसी को हम लोग जेड मानते हैं।
तो हमको लगा कि log x का क्या है 1/x, तो log x को z मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो log x का 1/x इज इक्वल टू dz/dx। तो यहाँ से निकालना पड़ता है क्या dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x dz। इसको एक बक्सा में बंद कर देना है। अब आइए ना हो क्वेश्चन से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x को क्या माने, log x को क्या माने z, तो यहाँ पर z रख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे, और बटे में x को कुछ नहीं माने तो x रहेगा ही रहेगा, इंटू dx के जगह हम लोग लाए हुए क्या, dx के जगह क्या लाए, dx के जगह x dz, तो यहाँ पर रख दिए x dz। अब x बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर इंटू में dz, यही ना बचेगा। अब हम लोग जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो पावर में क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 + 1, उसी पावर को क्या लिखते हैं नीचे, एक पावर जोड़ देते हैं उसी पावर को नीचे, और प्लस में c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZQ और बटे में 3 और प्लस में c, तो क्या यही आंसर बोल देंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या किए हैं कि z माने हुए हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान रखना होगा, तो चलिए रख दीजिए। तो z किसको माने थे, log x को, तो यहाँ जहाँ z है वहाँ क्या रख दीजिए, log x रख दीजिए, तो log x का q हो जाएगा बटे में 3 प्लस में c, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log x log x इंटू डी। तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर सोचें तो x log x का डिफ्रेंशिएशन क्या दिख रहा है क्या, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए। तो x log x का डिफ्रेंशिएशन, तो x का इसमें u इंटू भी लगेगा, पहला को छोड़ के दूसरा का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस दूसरा को छोड़ दीजिए log x को, x का 1, तो x कैंसिल हो जाएगा 1 + log x, क्या 1 + log x दिख रहा है क्या, इसको अगर हम लोग z मानेंगे तो क्या 1 + log x कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट डीसी नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट डीसी दिख जाएगा, जैसे यहाँ हम लोग किए तो डायरेक्ट डीसी दिख रहा था x² का 2x, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डीसी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ वर्क करने के बाद तब जाके आप लोगों को डीसी दिखेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर x और x यहाँ दोनों जगह है, तो सोच रहे हैं कि कॉमन ले लेते हैं, तो अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + log x बच जाएगा। अब आप लोग को डीसी नज़र आ रहा होगा, हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन अगर आ रहा होगा तो आपको डीसी दिख गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा पहले आप लोग को डिफ्रेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग सोचें log x या तो फिर पहले सोचें कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो 1/x का क्या होता है, -1/x², यही ना होता है। तो -1/x² तो दिख नहीं रहा है। अगर हम सोचें log x, तो log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है, तो 1/x भी दिख रहा है, हाँ मतलब माजरा सेट हो गया कि log x को z मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि log x का डीसी 1/x दिख रहा है। तो हम लोगों को z उसी को मानना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो। तो log x का डिफ्रेंशिएशन सेट है, तो log x को z मानेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट को लपेट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो पुट कर दीजिए 1 + log x बराबर z, बक्सम बंद कर देंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log x का क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू z का क्या होगा dz/dx। तो देयरफॉर यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x उधर चल जाएगा तो x dz। अब नाउ क्वेश्चन से आइए, क्वेश्चन में क्या है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 x को कुछ नहीं माने तो x को रहने देंगे, इस पूरे को क्या माने हैं z, तो z यहाँ पर रख दीजिए, और इंटू dx के जगह हम लोग निकाल के रखें x dz, तो ये रख दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz। और अभी हम लोग यहाँ पर किए थे 1/z dz का इंटीग्रेशन, क्या होगा, नीचे में दुनिया का कोई भी पावर हमेशा ऊपर उठाएंगे, जैसे 1/x², 1/x3, तो हमेशा ऊपर ले जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रहेगा तो log होता है, सिंगल पावर log। तो यहाँ क्या हो जाएगा log z और प्लस में c, तो यहाँ क्या हो जाएगा log के एंगल में मोड़ लगाया करना, ये बात बता दिए थे, ठीक है। अब आइए हम लोग z क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः z का मान रखना होगा ना, तो z किसको माने थे 1 + log x को, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 + log x और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लिख देते हैं,
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स और इंटू में क्या है डी एक्स। तो इसको हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन भी कोस दिख रहा है, कोस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है लेकिन माइनस नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिएबल आ रहा है तो वही काफ़ी है, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है। तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि साइन का भी डीसी कोस दिख रहा है, कोस का भी डीसी साइन दिख रहा है, तो आखिर जेड मानेंगे किसको? आप तो पहले बोल दिए थे कि जेड हम लोग को उसको मानना है जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे। देखिए डीसी बोल रहे डिफरेंशिएशन को, आप लोग यहाँ पर समझ जाइए। तो जिसका डीसी अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो यहाँ साइन का भी डीसी कोस है, कोस का भी डीसी साइन है। आप मानेंगे किसको? जेड। आप तो तुरंत वहाँ बोल दिए कि जेड हम लोग को उसको मानना है जिसका डीसी सेट हो, तो यहाँ तो दोनों का डीसी सेट है, तो जेड किसको मानेंगे? तो चलिए अगर बाय द वे हम साइन को जेड मानते हैं, तो साइन को अगर जेड मानेंगे तो यहाँ पर हम मान के दिखा देते हैं साइन एक्स बराबर जेड। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स बराबर डी जेड बटे डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर डी एक्स बराबर डी जेड बटे में क्या होगा? कॉस एक्स। अब ना हो क्वेश्चन से आइए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को क्या माने? जेड माने हैं, साइन एक्स को ही ना जेड माने, तो यहाँ जेड रख देते हैं इंटू कॉस साइन इंटू क्या है साइन है ना, तो साइन रहने दीजिए साइन। इस कॉस को कुछ नहीं माने तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स के जगह भी हम लोग निकाल के लाए हैं क्या? डी एक्स के जगह क्या लाए हैं? तो डी एक्स के जगह डी जेड बाई कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाए डी जेड बाई कॉस एक्स होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉस एक्स कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा कैंसिल। अब हम लोग इसको जेड बना रहे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को इसको जेड बनाने का प्रयास कर रहे थे तो पूरा जेड बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एंगल देखिए कोस कटेगा नहीं। अब जब कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, क्या ऐसे काट दोगे कोस को? क्या अगर यहाँ मान लीजिए साइन एक्स है और बटे में एक्स है, तो क्या एक्स एक्स को आप काट दोगे? नहीं, एंगल वाला चीज़ कभी कटता नहीं है, तो इसीलिए ये कटेगा नहीं। अब जब कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को किसको जेड मानना है? कोस को। अब कोस को जेड मान के देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। पुट कॉस एक्स बराबर जेड। तो कॉस, आप बोलोगे कि कॉस को क्यों जेड माने? कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है, कॉन्स्टेंट प्लस माइनस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कॉस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अगर बाद में आ भी गया तो बाहर निकल जाता है डी जेड बटे डी एक्स। तो यहाँ से देयरफॉर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी जेड बटे माइनस में साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए? बक्सा बंद कर दीजिए। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कुछ माने है क्या? नहीं, इसको कुछ नहीं माने, तो रहने दीजिए इसको एज इट इज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन, तो साइन को कुछ माने ही नहीं है। इस कोस को क्या माने? जेड। कोस को क्या माने? जेड, तो यहाँ जेड रख दीजिए इंटू डी एक्स के जगह अभी हम लोग निकाल के लाए थे डी जेड बटे में माइनस में साइन एक्स, यही ना लाएँ। अब देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस में साइन जेड और इंटू में क्या हो जाएगा? डी जेड। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो साइन का क्या होता है? माइनस तो रहने देते हैं, साइन का होता है कोस जेड और प्लस में सी। लेकिन अभी हम लोग एक चीज़ मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं? इंटीग्रेशन में बाद में सी है तो माइनस आता है, तो ये माइनस तो पहले से था, अब माइनस एक और देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हम लोग को बचा हुआ है क्या कि इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन आखिर हम लोग जेड माने क्यों थे? क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पूरा जेड का मान यहाँ पर रखना होगा, तो चलिए रख दीजिए। कॉस जेड किसको माने थे? कॉस एक्स को, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स और प्लस में सी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 5 आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन मतलब साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ भी है साइन थीटा, थीटा मतलब क्या? सेम है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, लेकिन 2 की कमी है। अगर 2 रहता, अगर बाय द वे 2 रहता तो हम लोग साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो साइन 2 थीटा लिखते तो एक टर्म आ जाता, तो इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर लेते। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग टर्म दिख रहा है ना, तो हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब चलिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी
और इंटू में क्या है dx। तो हम सोच रहे हैं कि साइन 2 थीटा बना दे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से क्या करना है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड करें, इससे अच्छा बाहर ही लिख देते हैं 1/2। आप बोलोगे कि बाहर क्यों लिखे, यहाँ लिखना चाहिए था। तो आपको अगर बता दें कि अगर पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि अगर 2x है dx है, ठीक है, तो अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो, वेरिएबल के साथ हो अगर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, वेरिएबल का। तो अगर यहाँ 2 डिवाइड में रहेगा तो इसको पहले बाहर निकाल लेंगे, तब ना हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसीलिए इसको बाहर हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब देखिए इतना को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होगा, sin 2 थीटा होगा। तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है ax प्लस बी, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का, इसको पूरे क्या मानेंगे x, साइन के एंगल में, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स, तो x के जगह जो है उसी को रख दीजिए ax प्लस बी। लेकिन अभी हम लोग मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक क्या किए हैं कि इंटीग्रेशन में बाद में सी आता है तो माइनस देते हैं और प्लस में सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 कॉस, और हाँ एक चीज़ और याद रखना होता है, क्या, एक्स के सिंगल पावर, एक्स के सिंगल पावर के पहले जो कांस्टेंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर पिछला वीडियो में क्या था, cos 2x, तो एक्स के सिंगल पावर, तो यहाँ cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, sin 2x, लेकिन एक्स का सिंगल पावर के पहले क्या है, कांस्टेंट, तो उससे डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ एक्स का सिंगल पावर के पहले क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट यहाँ केवल ये नहीं है, बल्कि यहाँ गुना होगा तो 2a, तो 2a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये गुना होगा तो 4 हो जाएगा ना, 4a और cos 2 इंटू ax प्लस बी और प्लस में c, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आया। तो अगर यहाँ cos 2x है तो x के सिंगल पावर के पहले जो कांस्टेंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं और इंटीग्रेशन में बाद में c आता है तो माइनस। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है रूट ax प्लस बी इंटू डी एक्स। एक बार और हम क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है, रूट ax प्लस बी, फिर इधर रूट का क्वेश्चन आ गया। तो पहले क्या होता है ना, एनसीईआरटी है तो थोड़ा पर टाइप चेंज कर देता है। जैसे क्या होता है, तो शुरुआती में कौन क्वेश्चन था, जेड मानने वाला, जिसका डीसी सेट हो उसको जेड मानना है, मतलब जिसका डीसी सेट हो रहेगा अगल बगल ऊपर नीचे उसको हम लोग क्या मानते हैं, जेड। लेकिन बीच में रूट का क्वेश्चन आ गया, फिर हम लोग डीसी वाला में ही आएंगे, लेकिन बीच में क्या कर दिया कि रूट का क्वेश्चन डाल दिया। तो याद रखिएगा कभी भी अगर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा रूट के अंदर वाले को जेड मानना है, रूट को नहीं, रूट के अंदर वाले को। तो पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू जेड, ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, x का 1 और यहाँ पर b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dz बटे dx। तो देयरफॉर यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dx बराबर dz बटे में a को 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, बक्सा बंद कर दीजिए। अब नाउ क्वेश्चन से आइए, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट को कुछ नहीं माने तो रूट रहेगा अपना जगह पर, और इस पूरे को क्या माने, जेड, तो यहाँ पर जेड रख दीजिए इंटू dx के जगह अभी हम लोग निकाल के लाए थे dz बटे में क्या, dz बटे में ये, तो यहाँ पर रख दीजिए dz बटे में a। अब ये क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए तो 1/a, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट जेड और dz, तो रूट को क्या हाफ लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं रूट को हाफ और इंटू में dz। अब हम लोग जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो x के पावर n का क्या होता है, एक पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 + 1, उसी पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे और प्लस में c, ऐसे पढ़े हो जी। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n + 1 बाय n + 1 और प्लस में क्या होता है c, तो यहाँ z था तो z बल में लगेगा। अब जाइए 1/a है और z के पावर 1/2 मतलब आधा में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 1.5 किसका आधा होता है, 3 का, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 3/2। आप लोग एलसीएम भी लोगे तो वही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे में भी वही पावर आता है और प्लस में c। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2/3, ये जेड के पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन हम लोग तो इंटीग्रेशन कर लिए, लेकिन आखिर हम लोग जेड माने किसको थे, जेड क्यों माने थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेशन हो गया तो पुनः जेड का मान तो रखना होगा। तो चलिए जेड किसको माने, ax प्लस बी को, तो यहाँ पर जेड की जगह रख दीजिए। अच्छा जेड क्यों मानते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा तो जेड का मान तो रख देना पड़ेगा ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाए 3/2 प्लस में c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को बताने से पहले हम आपको 8 बताते हैं, क्योंकि टाइप वाइज बताएंगे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो 8 बताते हैं, फिर हम 7 बताएंगे। तो चलिए 8 पहले बता देते हैं, 7 भी बताएंगे अभी। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर 1 + 2x² इंटू में dx। तो रूट का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो रूट के अंदर वाले को जड़ मानना, रूट के अंदर वाले को, रूट को नहीं, रूट के अंदर वाले को। तो चलिए पुट कर दीजिए, 1 + 2x² बराबर जेड। 1 का 0 लिखे या ना लिखे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का 2x = dz बटे में dx। तो यहाँ गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर यहाँ से dx बराबर क्या आ जाएगा, dz बटे में इधर जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 4x। अब नाउ क्वेश्चन से आ जाए, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, एक्स को कुछ हम लोग माने नहीं है, रूट को रूट रहने दीजिए, और इसको क्या माने, जेड माने, तो जेड आ जाएगा इंटू में dx की जगह अभी हम लोग निकाल कर रखे थे dz बटे में 4x, ये ना रखें तो x x कैंसिल हो जाएगा बहुत प्रेम से। तो बचेगा क्या 4, तो 4 को बाहर ला जाइए, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और बचेगा रूट जेड इंटू में dz, यही ना होगा। तो 1/4, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट जेड को लिख सकते हैं 1/2 माने 1/2 और इंटू में dz, तो हाँ लिख सकते हैं 1/4। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक पावर जुड़ जाता है, और उसी पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और प्लस में क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए 1/4 और इंटू जेड के पावर 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 1.5। 1.5 किसका आधा होता है, 1.5 किसका आधा होता है, तो होता है 3 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2, कोई दिक्कत नहीं। उसी पावर को नीचे लिखेंगे और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, या तो फिर यहाँ से 2 4 जग कट जाएगा, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 1/6 जेड के पावर 3/2 और प्लस में c, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको ऊपर लेगोगे तो फिर 2 और 4 कटेगा, या तो यहीं से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोग जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना था, यही ना, जेड क्यों माने थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रखना होगा, तो जेड किसको माने हैं 1 + 2x² को, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/6 1 + 2x² होल पावर क्या है 3/2। ये तो जेड की जगह रखे हुए ना, अब ये पावर जो रहेगा प्लस में c, ये हो गया आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x + 2 और इंटू में क्या है dx, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो रूट के अंदर वाले को जड़ माना जाता है। कहाँ माना जाता है, रूट के अंदर वाले को। तो पुट किसको जड़ मानना है, x + 2 को, तो x + 2 बराबर जेड, ये ना होगा। अब x का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे 0, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dz बटे dx। तो यहाँ पर देयरफॉर dx बराबर क्या आ जाएगा, dz बटे में 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटे में, तो ये आ गया dx बराबर क्या आ गया dz, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही ना आएगा जी। अब ना हो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को तो कुछ माने नहीं है तो रहने दीजिए, रूट को तो कुछ ना माने नहीं है रहने दीजिए, इस पूरे को क्या माने जेड, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा इंटू क्या होगा, तो dx की जगह अभी हम लोग निकाल के लाए dz, तो यहाँ पर dz हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे थे सब में क्या है ना कि जेड बनाने का प्रयास कर रहे थे तो जेड बन जा रहा था। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि जेड बनाने का प्रयास किए तो पूरी जेड बन गया, पूरी जेड बन गया, एक्स तो बचा नहीं। यहाँ पर भी देखिए हम लोग जेड बनाने का प्रयास किए तो देखिए यहाँ पर पूरी जेड बन गया। लेकिन यहाँ क्या है ना कि हम लोग तो जेड बनाने का प्रयास किए लेकिन फिर भी एक्स बच गया। क्या यहाँ एक्स और जेड दोनों बच गया। तो बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि अगर हम लोग जेड बनाने का प्रयास करें अगर फिर भी एक्स बच जाए तो हमेशा पुट से भगाया जाता है। हमेशा किससे भगाया जाता है, पुट से। जैसे यहाँ क्या है ना हम लोग जेड बनाने का प्रयास किए लेकिन फिर भी एक्स बच जाए तो हमेशा पुट के पास सहायता मांगने जाना है। पुट ये बोलेगा, पुट के पास जाएगा, बोलेगा पुट, बोलेगा क्या बोल, तो हमको एक्स का मान दे दो, हमको किस में बनना है, जेड में बनना है। तो बोलेगा हाँ तुम ले लो एक्स का मान ले लो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जेड -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का मान ही दे दिया कितना जेड -2। अब यहाँ जैसे जेड -2 रखोगे तो पूरा बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का मान कितना दिया जेड -2, यहाँ रख दीजिए जेड -2 और इंटू में रूट जेड और इंटू में क्या हो जाएगा जेड।
देखिए पूरा पूरी जेड में बन गया। अब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए इंटीग्रेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले तो इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना दिखे तो गुना कर लेना, भागा दिखे तो भागा कर लेना। क्यों? क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है, ताकि उसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सके। तो z-2 है, इसको लिख सकते हैं जेड के पावर हाफ। तो हाँ लिख सकते हैं, रूट को हाफ लिखा जाता है, पिछले वीडियो में बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो जेड के पावर 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा जुड़ेगा 1.5, 1.5 किसका आधा होता है 3 का, तो डायरेक्ट लिख दिए -2 जेड के पावर 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड। अब इंटीग्रेशन करने में थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो जेड है, एक पावर जोड़ दीजिए, उसी पावर को नीचे 3/2 + 1 -2, एक पावर जोड़ दीजिए 1/2 + 1/2 + 1। तो कॉन्स्टेंट तो बाहर ना निकल जाएगा जी, और प्लस में सी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जेड के पावर क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 में एक जोड़ेगा तो हो जाएगा 2.5 किसका आधा होता है 5 का। तो यहाँ पर 5/2, उसी पावर को नीचे लिखना 5/2 -2 जेड के पावर 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे 1.5 किसका आधा तो 3 का, तो 3/2। और वही पावर को कहाँ लिखना नीचे, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर अगर जाएगा तो थोड़ा यहाँ पर देखिएगा 2 पर जाएगा तो 2/5 जेड के पावर 5/2 और -2 पर जाएगा गुना हो जाएगा तो 2 2 जब 4/3। अच्छा 4/3 ना होगा जी, बोलते सही लिखते हैं गलत है, लेकिन जेड के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये हम लोग का हो गया इंटीग्रेशन। आखिर हम लोग जेड माने क्यों थे, जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए। तो किसको जेड माने थे x+2 को, तो यहाँ जहाँ जहाँ जेड है वहाँ x+2 रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर x+2 रख देते 2/5, x+2 के पावर में 5/2 -4/3 x+2 के पावर 3/2 और प्लस में सी। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4x और प्लस में 2 √x² प्लस x और प्लस में क्या है 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इंटू में क्या होगा तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलिए रूट का क्वेश्चन है, तो रूट का क्वेश्चन आ जाए तो किसको जेड मानना पड़ता है, अभी बताए थे रूट के अंदर वाले को। तो चलिए पुट, रूट को नहीं मानना है, रूट के अंदर वाले को पुट x² प्लस x प्लस 1 = जेड। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, x² का 2x, x का 1 और 1 का 0, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx निकालना पड़ता है। तो देयरफॉर dx बराबर क्या हो जाएगा dz बटे में क्या हो जाएगा 2x + 1 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 2x + 1। इसको बक्सा में बंद कर देंगे। अब नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 4x + 2 रहने दीजिए, इसको तो कुछ हम लोग माने नहीं है, जिसको मानते हैं उसी के ना पुट करते हैं जी। अब इसको रूट को भी कुछ नहीं माने तो रूट रहने देंगे, लेकिन रूट के अंदर वाले को क्या माने जेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा इंटू dx का मान, बक्सा वाला को यूज करना है। dx का मान अभी हम लोग निकाल के रखे थे dz बटे में 2x + 1 है ना। तो यहाँ तो कुछ चीज़ कटने जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर बचेगा क्या 2x + 1 यही ना बचेगा, और रूट जेड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट जेड और इंटू में dz बटे में 2x + 1, यहाँ 2x + 1 2x + 1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा रूट जेड को बोलते हैं जेड के पावर हाफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा dz। अब इसका तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, इतना तो हम लोग सीख के आए पीछे से। 2 जेड के पावर हाफ, तो एक पावर जोड़ देते हैं, उसी पावर को नीचे 1/2 + 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जेड के पावर 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे 1.5 किसका था तो 3 का, तो 3/2 उसी पावर को नीचे लिखना और प्लस में सी है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाएगा तो 4/3 जेड के पावर 3/2 और प्लस में सी। आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान यहाँ पर रख देना पड़ेगा। ठीक है, तो रख दीजिए। तो 4/3 जेड किसको माने थे x² प्लस x + 1 को। ठीक है, और उसके पावर क्या है 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो ये हो गया आंसर, इसी के ना माने थे जी x² प्लस x + 1। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
अब इसमें क्या है, अब रूट का क्वेश्चन खत्म हो गया, वो जैसा रूट था अब रूट का क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिर भी है एक दो को है तो ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें डीसी किसी का नहीं दिख रहा है। डीसी दिख रहा है क्या, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, जबकि वो भी नहीं दिख रहा है। अगर इस पूरे को डीसी मानेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका 1 रूट एक्स का 2 रूट एक्स, जबकि वो भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट डीसी दिखेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट डीसी नहीं दिखेगा, कुछ वर्क करने के बाद तब जाके डीसी दिखता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर नहीं लग रहा है, दोनों में रूट एक्स है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो बाय द वे तो हम अभी दिखा देते हैं। क्या अगर 2 रहेगा तो इसको नहीं लिख सकते, √2 इंटू √2 गुना करेंगे वही आ जाएगा। ये तो बचपन का है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, तो हाँ लिख सकते हैं। और माइनस में √x है तो √x रहने दीजिए, इंटू में dx। तो आप कॉमन दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो ले लीजिए, तो √x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √x और माइनस में 1 इंटू में dx। अब डी दिख रहा होगा आप लोगों को, डी नहीं दिख रहा है तो अभी बताता है। 1/√x, 1/√x का डी करेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर इसको अगर हम लोग √x का डी देखें, √x का, तो √x का 1/2 √x, तो अभी बताए थे वेरिएबल आ जा वही काफ़ी है, अगर कांस्टेंट प्लस माइनस नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बोलेगा कि नहीं √x का होता है 1/2 रेट, जबकि यहाँ 1/ केवल √x दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल आ रहा है वही काफ़ी है। तो अगर √x को जेड मानेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर किसको जेड मानना है, जिसका डीसी सेट हो, तो सेट किसका है √x - 1 का। तो चलिए √x - 1 = जेड। अब √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x, 1 का 0 लिखे या ना लिखें तो dz/dx, dz/dx। अब यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, dx, तो dx निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √x और इंटू में dz। इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। अब ना क्वेश्चन से आ जाइए, तो क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर आना है, वैसा नहीं कि ऊपर चल जाना है। चलिए क्या है, 1/√x है, √x को कुछ नहीं माने तो √x रहने दीजिए, √x रहने दीजिए। अब इसको पूरे को माने जेड, तो यहाँ पर जेड रख दीजिए, इंटू dx का मान अभी हम लोग निकाल के लाए हुए थे, कितना है dx का मान 2 √x और इंटू में dz। √x गया, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू में 1/z, यहाँ पर क्या बचेगा dz। अब नीचे में सिंगल पावर है, नीचे में क्या है सिंगल पावर, अगर सिंगल पावर को छोड़ के दुनिया का कोई भी पावर अगर नीचे में रह गया तो हमेशा ऊपर भेजते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे पावर का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते। क्या हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन पढ़ें क्या, 1/x², 1/x³ 1/x⁴ का इसका इंटीग्रेशन जानते हैं नीचे पावर का, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴n का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, नहीं जानते, तो हमेशा ऊपर भेज देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर अगर रह जाता है तो लॉग होता है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 2 log z। अब लॉग में बोले थे कि मोड लगा देना है एंगल में और प्लस में c, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोग जेड आखिर माने क्यों थे, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2 log जेड किसको माने थे, √x - 1 को, यही ना माने जी इसको, तो प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या 11, ठीक है। तो आइए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x/√x + 4 इंटू में dx, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो रूट का क्वेश्चन आ गया, तो रूट का क्वेश्चन आ गया तो जेड किसको मानना है, रूट के अंदर वाले को, तो पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। x + 4 को क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। x का 1, 4 का 0 लिखे या ना लिखे, तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या आएगा, dz। dx बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, dx बराबर dz। अब ना हो क्वेश्चन से आइए, इंटीग्रेशन ऑफ x है तो x रहने दीजिए, इसको तो कुछ हम लोग माने नहीं, रूट को भी कुछ नहीं माने, लेकिन रूट के अंदर वाले को जेड माने हैं तो जेड रख दीजिए। dx का मान अभी हम लोग निकाल के रखे थे dz। अब देखिए हम लोग तो जेड बनाने का प्रयास किए, जेड बनाने का प्रयास किए, ये क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा हो गया टाइप 2, मतलब हम लोग जेड बनाने का प्रयास किए लेकिन फिर भी x बच जाए तो हमेशा किससे भगाया जाता है, पुट से, हमेशा पुट से। अब पुट के बाद सहायता मांगने जाएंगे, ये बोलेंगे सुनो ना हमको बनना है जेड, तो बोलेगा हाँ बनो, तो हम तुमको रोके हैं, तो ये बोलेगा नहीं हम तो रोके नहीं है, लेकिन तुम हमको क्या करो कि तुम हमको जेड के फॉर्मेट में x का वैल्यू दे दो। तो यहाँ पर जाएगा तो ये देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जेड - में 4,
4 उधर चल जाएगा, तो अब ये जेड बन जाएगा। तो चलिए एक्स का मान दे दिए, कितना दिए, जेड माइनस में 4 बटे में रूट एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर जेड बनाने का प्रयास करें फिर भी एक्स बच जाए तो हमेशा किससे भगाया जाता है, तो पुट से। हमेशा किससे भगाना है, पुट से भगाना है। अब आइए यहाँ जेड है ना, एक्स कैसे लिख दिए, जेड माइनस 4 और बटे में यहाँ रूट जेड मतलब क्या होता है, जेड के पावर हाफ, क्या होता है, जेड के पावर हाफ, और इंटू में डी जेड। अलग अलग कर देते हैं। अब इन बोले थे जी पहला एक्सरसाइज में तो वही चल रहा था, इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना है तो गुना कर दीजिए, भागा है तो भागा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है, ताकि उसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अलग अलग कर दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड, इंटू में क्या होगा टी जेड, ठीक है ना, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है कि नहीं घटता है, घटता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं ए के पावर एम बाई ए के पावर एन क्या होता है, ए के पावर एम माइनस एन। तो जेड के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से आधा ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 1 में से आधा घट जाएगा और -4। नीचे में अगर सिंगल पावर रहता है, जेड का सिंगल पावर, तो हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। लेकिन सिंगल को छोड़ के अगर दुनिया का कोई भी पावर यहाँ हो गया तो हमेशा ऊपर भेजते हैं। तो इसको ऊपर भेज दीजिए, जेड के पावर -1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा ना, यही ना होता है। अब जेड के पावर 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 हो जाएगा, -4 जेड के पावर -1/2 इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाए, इसलिए सी नहीं दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है, उसी पावर को नीचे लिखते हैं। अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 4 जेड के पावर एक पावर जोड़ देते हैं, उसी पावर को नीचे, और प्लस में क्या लगाते हैं सी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड के पावर क्या हो जाएगा 1/2 मतलब आधा, आधा में एक जोड़ेंगे 1.5, 1.5 किसका आधा होता है 3 का, तो 3/2। वही पावर को कहाँ लिखना है नीचे, तो 3/2 और -4 जेड के पावर। अब देखिए बड़ा है 1 की आधा, बड़ा 1 है तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो फिर आप एलसीएम लेके देख सकते हो, तो 1 में आधा की आधा जाएगा बचेगा, और प्लस में सी। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 2/3 जेड के पावर 3/2 माइनस यहाँ जाएगा गुना हो जाएगा, और यहाँ पर जेड के पावर हाफ है, क्या है जेड के पावर हाफ, तो जेड के पावर हाफ तो रूट हम लोग लिख देते हैं, और प्लस में सी। अब देखिए हम लोग आखिर जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेशन करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख देते हैं, पुनः क्या करते हैं जेड का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। जेड किसको माने हैं, जेड किसको माने हैं, तो x+4 को। आप देखिए वहाँ पर ऊपर में देखिए है, तो उसी को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, मान रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। अब जेड के पावर, जेड का मान रखिए x+4 के पावर 3/2 और -8 रूट x+4 और प्लस में सी। तो आप लोग को बुक में ऐसा आंसर नहीं दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी आंसर बोल सकते हो, या तो फिर हम आंसर ला के आप लोगों को दिखा देते हैं। पहले हम देखते हैं, तो चलिए बुक में आंसर क्या दिया वो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर देंगे, ठीक है। 2/3 x+4 और इंटू में x -8 और प्लस में क्या है सी। तो ये हम लोगों को दिया गया है आंसर, बस यही हम लोगों को लाना है, ठीक है। तो मतलब 2/3 और रूट x+4 क्या है कॉमन, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ 2 में कर सकते हैं, तो रूट तो कॉमन आ जाएगा, 2/3 भी कॉमन है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2/3 x+4 के पावर में 1, और इसको लिख सकते हैं एक बार रूट x+4 नहीं लिख सकते क्या, इसके पावर हाफ है, रूट मतलब क्या हाफ, और हाफ और 1 जोड़ेंगे 3/2 आएगा, तो वही चीज़ तो यहाँ है, तो इसको ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब -8 √x+4 और प्लस में क्या है सी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2/3 भी कॉमन लिया हुआ है, जबकि यहाँ ये 2/3 नहीं दे पा रहा है, या तो फिर चलिए कॉमन ले लीजिए 2/3 √x+4, तो बचा क्या, ये x+4 यहाँ पर बचा, और माइनस में यहाँ देखिए ध्यान से 2/3 यहाँ पर से क्या लिए कॉमन, तो यहाँ 2/3 कॉमन लिए, तो यहाँ कर देंगे 3/2 और क्या हो जाएगा इंटू में 8 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ऐसा इसलिए किए क्योंकि आप देखिए गुना करके देखिए, यहाँ पर गुना जाएगा, यहाँ पर गुना जाएगा तो कट ना जाएगा, 3 और 3 कटेगा, 2 और 2 कट जाएगा, फिर वापस वही जगह में हम लोग आ गए। आप गुना करके देखिए, इसको इससे गुना करिए बेस से पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ ए आएगा, इसको गुना करिए ए आ जाएगा, फिर इसको यहाँ से गुना करिए ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब आइए इसको यहाँ पर कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 2/3 रूट अंडर एक्स प्लस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। अब देखिए माइनस में कितना है, 4 3 12, माइनस में 12 और प्लस में 4 तो -8 बचेगा और प्लस में सी, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पिछले मतलब अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 12 में आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1 बाय मतलब 1 के पावर में 1/3 x के पावर 5 इंटू क्या है dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो वही फंदा है, ये नहीं लग रहा है कि रूट का क्वेश्चन है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख गया। रूट का क्वेश्चन है मतलब ये क्यूब रूट है। जैसे हम लोग यहाँ पर रूट x रहता है तो रूट x मतलब x के पावर हाफ। तो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये x रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/3। मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 लिखा हुआ तो अपने 2 कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। तो उसी तरह से यहाँ 1/3 है तो ये क्या है, क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट दिख रहा है। तो रूट के अंदर वाले को जड़ मानना है, तो ये है रूट एक प्रकार का। पावर में 1/3 ये लिखें या तो ये लिखें, बात बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, रूट है, तो रूट के अंदर वाले को जड़ मानते हैं। तो पुट कर दीजिए x³ -1 बराबर जड़। रूट वाला में क्या करते हैं, रूट के अंदर वाले को जड़ मानते हैं ना, वही ना बात बताए थे। तो ये एक प्रकार का रूट है। 1/3 मतलब क्या, 1/2 मतलब रूट होता है, तो 1/3 मतलब भी रूट होता है लेकिन क्यूब रूट होता है, तो इसको जड़ मानना है। अब x³ का क्या हो जाएगा, 3x² -1 का 0 हो जाएगा, लिखें या ना लिखें। तो जेड का dz/dx, तो यहाँ पर x का मान निकाल मतलब dx का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dz/ में क्या हो जाएगा 3x²। कोई दिक्कत अब ना हो, क्वेश्चन से आ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या माने हैं, जड़ माने हैं, तो यहाँ जड़ रख दीजिए, उसके पावर 1/3 है। अब x के पावर क्या है 5, x के पावर 5 इंटू dx की जगह क्या है, dx की जगह dz/ में 3x², ठीक है। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा x², यहाँ भी कटेगा तो ये x³ अभी भी बचेगा, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं जड़ के पावर 1/3 x³ और इंटू में dz। बोले थे कि जड़ बनाने का प्रयास करें और फिर भी अगर x बच जाए, देखिए x बच गया, तो जड़ बनाने का प्रयास करें फिर भी x बच जाए तो हमेशा पुट से सहायता मांगना है। पुट के पास जाएंगे, बोलेंगे पुट, बोलेगा क्या, बोलेंगे हमको जड़ बनना है, तो बोलेगा क्या दिक्कत है, तो बोलेंगे हमको तुम x³ का मान दे देता तो हम जड़ नहीं बन जाते, या तो फिर x का मान दे दो तो हम लोग जड़ बन जाएंगे। तो चलिए पुट के पास गए तो यहाँ पर ये देगा x³ का मान, x³ मान इधर उधर जाएगा तो प्लस, तो z+1 मतलब x³ का मान डायरेक्ट दे दिया, x³ का मान डायरेक्ट दे दिया। तो फिर यहाँ पर x का मान भी आप निकाल सकते हो, तो पावर में 1/3 जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो पावर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x³ का मान डायरेक्ट पुट कर दीजिए, z के पावर 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा z+1। x³ का मान कितना दिए, z+1 दिया और इंटू में dz। अब चलिए यहाँ पर गुना कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना है तो गुना कर दीजिए, भागा है तो भागा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है ताकि हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। तो देखिए यहाँ बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो 1/3 + 1 होगा और प्लस ये वहाँ गुना हो जाएगा तो z के पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ जोड़ दीजिए तो z के पावर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4। आप लोग करके देख लीजिए, और प्लस z के पावर 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा dz। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो z के पावर एक पावर जोड़ देंगे, उसी पावर को कहाँ लिखेंगे नीचे, 4/3 + 1 प्लस z है, z के पावर 1/3 + 1 एक पावर जोड़ दीजिए, उसी पावर को नीचे, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए तो 4 3 7 और बटे में 3 एलसीएम लेके कर दीजिए, यहाँ पर भी वही होगा 7/3, यही ना होगा। अब प्लस z के पावर एलसीएम लेंगे 3 गुना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4 बटे में क्या हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय 4/3 और प्लस में c। अब सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, तो सबसे ऊपर भेज दिए 3/7 z के पावर 7/3 प्लस 3/4 z के पावर 4/3 प्लस में c। यहाँ पर कैसे नहीं बोलना होगा क्योंकि z का मान पुट करोगे तब ना जी। z क्यों माने थे, इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जब पुनः इंटीग्रेशन जब हो गया तो पुनः z का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा 3/7 z किसको माने थे, x³ -1 को, तो x³ -1 के पावर 7/3 और प्लस 3/4 x³ -1 के पावर में क्या हो जाएगा
4/3 और प्लस में C। तो ये हो गया हम लोगों के आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और आप लोग एक कमेंट करके बता दीजिए कि आपको हिंदी कॉपी में अच्छा लगता है या फिर मैथ वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम काम कर देंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं।